देखिएगा, आज आप लोग को चलेगा शांत दशमलव। इसके पहले के क्लास में बता रहे थे शांत दशमलव ख़त्म कर दिए थे, बोले थे कि अशांत दशमलव बताएंगे। पहले देख लीजिएगा, इसके पहले में बताए थे हम परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण दो तरह से किया जाता है। क्या बताए थे? दो तरह से परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण किया जाता है। उसमें पहला बताए थे कि शांत दशमलव। शांत दशमलव का परिभाषा दिए थे कि जब किसी परिमेय संख्या के भागफल में दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित होती है उसे शांत दशमलव कहते हैं। उसके बाद फिर बताए कि शांत दशमलव की पहचान दो तरीका से किया जाता है। विभाजन के आधार पर भाग दे करके जो चेक करते थे लंबा विधि से, और दूसरा बताए शर्त के आधार पे। शर्त के आधार पे क्या था? p/2 पे पावर m या p/2 पे पावर n या p/2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n, इस तरीका से रहता था। तो शर्त के आधार पर करते थे। जब एक खत्म हो गया तो अब आ गया है, देखिएगा, अब आ गया अशांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जब किसी परिमेय संख्या के भागफल में दशमलव के बाद अंकों की संख्या असीमित होती है। उसे अशांत दशमलव कहते हैं। अशांत दशमलव कहते हैं। जब किसी परिमेय संख्या के भागफल में दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित होती है उसे अशांत दशमलव कहते हैं। अशांत दशमलव कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिएगा अशांत दशमलव का। 2.5555, ठीक है, इसी तरह से 5555 आते रहेगा। ठीक है, फिर देखिएगा 32.454545, ये 45 है ना, जो अनंत तक आते रहेगा। ठीक है, फिर एक और भाग दे करके बताए थे क्या? 355/113, जिसपे आर्यभट्ट ने क्या निकाला था? पाई का मान। इस तरह से ये आता था 341.592990, इस तरह से क्या था? अनंत। हम लोग लगता है 20 डिजिट तक इसका भाग दे करके चेक किए थे, लेकिन कठिन नहीं रहा था। ठीक है, क्योंकि ये आर्यभट्ट संख्या है, जितना भागा दीजिएगा नहीं अनंत तक आते रहेगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिएगा अशांत दशमलव दो प्रकार के होते हैं। अशांत दशमलव दो प्रकार के होते हैं। अशांत दशमलव दो प्रकार के होते हैं। पहला देखिएगा अशांत आवर्ती।
अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। अशांत आवर्ती नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग देखिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग वैसा शांत दशमलव, वैसा अशांत दशमलव वैसा अशांत दशमलव वैसा अशांत दशमलव जिसमें दशमलव के बाद दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति समान रूप से होती है, समान रूप से होती है, उसे अशांत आवर्ती कहते हैं। देखिएगा, वैसा अशांत दशमलव जिसमें दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति समान रूप से होती है, मतलब जो डिजिट आएगा ना रैकरिंग में, मतलब बार बार वही रिपीट होते रहेगा, ठीक है ना, समान रूप से पुनरावृत्ति होगा। पुनरावृत्ति का मतलब क्या हुआ, वही डिजिट एक, जैसे 2 5 2 5 2 5 इस तरह से पुनरावृत्ति हो रहा है, मतलब लगातार आ रहा है वही, ठीक है ना, बार बार दोहरा आ रहा है, उसी को क्या बोलेंगे, पुनरावृत्ति, समान रूप से होगा, ठीक है। जैसे देखिएगा एग्जाम्पल में इसका, 5.44444 इस तरह से क्या है, यही रिपीट होते रहेगा। तो और इसको क्या बोल सकते हैं, इस तरह से 5.4 पर रैकरिंग, क्योंकि 4 4 4 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, 5.4 पे रैकरिंग। इस तरह से देखिएगा दूसरा 8.939393, इस तरीका से 9393 क्या होगा, आते रहेगा, तो इसको क्या बोल सकते हैं, 8.93 पे रैकरिंग, 8.93 पे रैकरिंग, ठीक है। तीसरा देखिएगा 7.859 ठीक है। इसी तरीका से क्या होगा, बार बार आते रहेगा, तो इसको क्या बोल सकते हैं, 7.859 पे रैकरिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, रैकरिंग हुआ कि यही डिजिट बार बार आते रहेगा, ठीक है। तो देखिए समान रूप से नहीं हो रहा है, 4 रिपीट हो रहा है तो 4 4 4 हो रहा है, 9 3 रिपीट हो रहा है तो समान रूप से हो रहा है, 8 5 9 लगातार हो रहा है।
ऐसा नहीं ना हो रहा है कि 4 है फिर 2 है फिर 5 है, इस तरह से नहीं ना हो रहा है, समान रूप से पुनरावृत्ति हो रहा है। तो उसको क्या बोलेंगे? अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती। एक एग्जाम्पल और देखिए देते हैं। 2.42424242 इस तरह से अनंत, तो इसको क्या बोलेंगे? 2.42 पे रैकरिंग। ठीक है, 2.42 पे रैकरिंग। ठीक है, नोट कीजिए इतना। ये तो हो गया पहला शांत आवर्ती। अब देखिएगा अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती। पहला था आवर्ती, ये है अनावर्ती। ठीक है, 2 में अशांत आवर्ती, दूसरा है अशांत अनावर्ती। अनावर्ती नॉन टर्मिनेटिंग अनरैकरिंग। अनरैकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग अनरैकरिंग। इसका डिफिनेशन क्या होगा वो देखिएगा। वैसा अशांत दशमलव, वैसा अशांत दशमलव वैसा अशांत दशमलव वैसा अशांत दशमलव जिसमें दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति
जिसमें दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति समान रूप से नहीं होती है। उसे अशांत अनावर्ती कहते हैं। अशांत अनावर्ती कहते हैं। देखिएगा, अशांत अनावर्ती कहते हैं। जैसे देखिएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 355/113। आर्यभट्ट संख्या जो था क्या आ रहा था, 3.1414592 इस तरह से क्या आ रहा था। देखिएगा, वैसा अशांत दशमलव जिसमें दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति समान रूप से नहीं होती है, कहने का मतलब असमान रूप से होती है, उसे अशांत दशमलव कहते हैं। जैसे देखिएगा, दशमलव के बाद 141592920 अशांत मतलब अलग अलग आ रहा है। इसमें क्या था, देखिए अशांत आवर्ती में क्या था, जो डिजिट आ रहा है बार बार वही आ रहा है। 444 93 93 93 859 859 42 42 42। ठीक है, तो दोनों में अंतर ही हो गया। दशमलव के बाद जो अंक आएगा पुनरावृत्ति होगा वो क्या होगा, अगर समान होगा तो अशांत आवर्ती, अगर असमान होगा तो अशांत अनावर्ती। ठीक है, देखिएगा जैसे 01 001 इस तरह से, 0001 4 गो 0 फिर 1 इस तरह से क्या होगा, बढ़ते जाएगा ये। ठीक है, इस तरह से देखिएगा, फिर 1 2 1 2 2 1 1 इस तरह से देखिए। ठीक है, फिर जैसे देखिएगा 50 50 50 इस तरह से बढ़ते जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अगर बढ़ते जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, अशांत अनावर्ती, क्योंकि दशमलव के बाद सीमित ही नहीं है। 5 0 आ रहा, फिर 5 5 0 आ रहा, 5 5 5 0 आ रहा, 5 5 5 5 5 0 आ रहा, इस तरह से आ रहा है। कोई मतलब रूल फॉलो ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया अशांत अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग अनरेकरिंग। अब देखिएगा, अशांत आवर्ती को परिमेय संख्या में बदलें। अब आप लोग को देखिएगा, बुक का हिसाब थोड़ा बहुत इस पे आता है। देखिएगा, थोड़ा बहुत क्या, एक टाइप ही है इस पे। तो आज इतना ही रहने दीजिए, कल से आप लोग को स्टार्ट करेंगे अशांत आवर्ती को परिमेय संख्या में बदलने के लिए। अशांत आवर्ती को परिमेय संख्या में बदलने के लिए। ठीक है, तो आज इतना ही रहने दीजिए।